हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो अपन ने कल आधी छोड़ी थी, एक्सरसाइज 2.3। उसको हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दो क्वेश्चन रह गए थे। तो एक तो क्वेश्चन फोर्थ था, एक फिफ्थ था। तो दोनों क्वेश्चन आज करेंगे इसी क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने तकरीबन 10 दिन से क्लास चालू कर रखी है। ठीक है। तो सबसे पहले नाइन्थ क्लास ले रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा 10th क्लास भी स्टार्ट करेंगे, 11th भी करेंगे, 12th भी करेंगे। तो आज अपन नाइन्थ क्लास ले रहे हैं। तो नाइन्थ क्लास का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। उसकी दो एक्सरसाइज अपन कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है क्या नहीं है वो भी। अगर कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो पहले वो दो क्लास है वो भी देखे, तभी ये तीसरी क्लास समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी नए हैं वो पहले वो उन क्लासेस को देखे, उसके बाद ही ये क्लास देखे। ठीक है। तो आज अपन ने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। तो तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन रहे हैं और वो थोड़े से टफ भी आपको लग सकते हैं। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ कि क्या है वो। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, उसको अपन को दे रखा है फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज किस चीज़ का करवा रहा है वो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका फैक्टराइज अपन को पूछ रखा है। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जैसे अपन को दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इजिकल टू ज़ीरो, ये दे दिया। ठीक है। तो अब इसको अपन को फैक्टराइज करना। ठीक है। वो फोर्थ क्वेश्चन में तो यही है कि इसको फैक्टराइज करना। अब इसका थोड़ा सा मेथड है वो मैं आपको समझाता हूँ फैक्टराइज कैसे होंगे। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि मिडल टर्म है, जो वेरिएबल है यानी कि एक्स है, उसकी पावर वन है, वो मिडिल टर्म होती है। ठीक है। अब इस मिडिल टर्म को अपन को ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं, इनको स्प्लिट करना है कि इसको कैसे स्प्लिट करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है यानी कि दो टुकड़े करने हैं या दो फैक्टर करने हैं कि अपने पास क्या आ जाए, जो ये है यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है इंटू वन है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ये आ जाए। ठीक है। इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि अपने पास क्या आ जाए, ये आ जाए एक्स स्क्वायर। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद वो जो टुकड़े हैं उनको टुकड़ों को यहाँ लिख देंगे, स्प्लिट किए हुए हैं जो भी है ना फैक्टर, उन फैक्टर को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। जैसे अपन को मान लिया कि अपने वो फैक्टर हैं वो क्या आ गए, एक्स प्लस वन ये आ गया। ठीक है। यानी कि इस टुकड़े कर लिए इसके। ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, टू मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। यानी कि एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, टू हो गया। ठीक है। एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब इसके फैक्टर कर लिए अपने, टू एक्स के फैक्टर कर लिए। कैसे किए, एक्स और एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जो कि ये रहा। ठीक है। और इनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, जो मिडिल टर्म है वो आनी चाहिए। ठीक है। मिडिल टर्म अपनी क्या है, टू एक्स है, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्प्लिट कर लिया इनको, x प्लस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट दो टर्म है उनमें से देखेंगे कॉमन क्या रहा है, तो इनमें दोनों में x x कॉमन आ रहा है। ठीक है। x ले लिया, फिर यहाँ पे क्या रह गया, x, और यहाँ पर x तो कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, प्लस वन। ठीक है। फिर प्लस, अब ये जो नेक्स्ट दो टर्म है, लास्ट के दो टर्म है ना, इनको देखें, इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। और जब कॉमन कुछ भी नहीं आए तो वहाँ पे अपन कॉमन क्या लेते हैं, वन। ठीक है। वन कॉमन ले लिया, फिर वन को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स, फिर वन को वन से करेंगे तो वन। ठीक है। ये आ गया। अब एक तो अपना फैक्टर ये आ गया, एक अपना फैक्टर ये आ गया, एक्स प्लस वन। यानी कि दोनों ये फैक्टर आ गए अपने, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ऐसे ही अपन को क्वेश्चन फिफ्थ भी दे रखा है।
क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दे रखा है, फैक्टराइज है तो फैक्टराइज इसमें भी, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो जानना है अपन को। इसमें अंतर ये है कि इसमें क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को, क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है अपन को, बस ये अंतर है इसमें। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दे दिया अपन को। ठीक है, अब इसके फैक्टर अपन को निकालने हैं, यानी कि इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन को x की वैल्यू पुट करनी होगी। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1 या 2, इसमें से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि +1 भी रखना है, -1 जो भी है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू पुट करेंगे और अगर इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाए 0। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x = 1 लिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी और वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मान लीजिए कि x = 1 लेने पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, वैल्यू अगर 0 आ गई तो यहाँ से क्या करेंगे, अब 1 है, 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 = 0, यानी कि जो x - 1 आया ना, ये इसका एक फैक्टर है। x - 1 है वो इसका फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। ठीक है, फिर ये जो x - 1 है, इससे अपन इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, जैसे ऊपर अपन ने किया था। तो फिर उसको कैसे करना है, जो वो अपन ने पीछे सीख लिया वैसे। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझना, ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है, एग्जाम के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको समझनी ही पड़ेगी, इसके बिना समझे आप नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो आपको ये समझना है, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। ठीक है, टाइम बहुत पड़ा है तो अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, 12x² - 7x + 1। ठीक है, ये अपन को दे रखा है और फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये तो पता है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे पूछ नहीं रखी है यहाँ पे। और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है, कितनी है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। और अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, 2। कितने फैक्टर आएंगे, 2। ये तो अपने को है बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब अपने को क्या पूछ रखा, फैक्टराइज, तो अब फैक्टराइज करेंगे इसको। तो फैक्टराइज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अपने को क्या दे रखा है, 12x² - 7x + 1, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो बीच वाली टर्म है, यानी कि मिडिल टर्म है, उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी कि टुकड़े करेंगे इसके। ठीक है, इसके टुकड़े ऐसे करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली है, इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली लास्ट वाली क्या है, रफ में लिख लेते हैं इधर, 12x² × 1 = क्या आएगा, 12x²। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, टुकड़े करने। कैसे टुकड़े करने हैं कि या प्लस या माइनस आए तब तो 7x आए। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 12x² होना चाहिए, यानी कि ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि प्लस या माइनस आने पे तो क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। ये चीज़ बस आपको इम्पोर्टेंट है, ये ही चीज़ आपको ये देखनी है। तो ठीक है, फिर टुकड़े करते हैं, इसके टुकड़े कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए एक बार। ये तो वैसे शॉर्ट मेथड भी है टुकड़े करने का, वैसे तो देख लेते हैं। 7 है, अब 7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 7 को कैसे लिख सकते हैं, आप 4 × 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसके लिए अगर आपको दिमाग में नहीं आए तो ये जो 12x² है, इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 1, ये फैक्टर निकालिए। ये सिर्फ आपको रफ में करना है, ये पूरा का पूरा आपको रफ में करना है।
ठीक है, फैक्टर निकाल लिए। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए, और इनटू करने पे क्या आ जाए, 12 एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से तो क्या आ गया 4, और यहाँ से क्या आ गया अपने पास 3। अब ये दो फैक्टर ऐसे आ गए कि इनको ऐड करेंगे तो 4 3 7 आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर इनटू करेंगे 4 3 ज़ा 12 12 आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास दो फैक्टर कैसे आ गए, 4 और 3। अब लिख देते हैं यहाँ पे, बस यही इंपॉर्टेंट है। 12 एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस लाना है अपन को, तो ऐड करना है। ऐड तब होगा, कब होगा, जब ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4x ले लिया, -3x ले लिया। ठीक है, फिर आगे क्या है, +1। अब एक बार फिर से कंफर्म कर सकते हैं आप, -4x प्लस -4x -3x कितना होता है, -7x, और वो है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, और x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 12 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये अपना फैक्टर हो गया। क्या हो गया, ये अपने फैक्टर हो गए। अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट दो डिजिट हैं उनसे अपन क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। अब कॉमन क्या आएगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 12 में कॉमन क्या है, 4, तो सबसे पहले तो 4 आ गया। अब यहाँ पर x 2x है, और यहाँ पर क्या है, एक ही x है। ठीक है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x है वो कॉमन आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब ये कॉमन तो आ गया। ठीक है, अब इस 4x को है ना इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, फिर x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, कितना रह जाएगा, एक x रह जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर क्या है, माइनस है, माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये दो टर्म को तो देख लिया अपन ने, अब ये दो टर्म अपनी रिमेनिंग है, इसको देख लेते हैं। अब -3x है, यहाँ पर 1 है, कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही है, 1 ही कॉमन आ सकता है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 कॉमन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, -1 कॉमन आ गया। ठीक है, फिर अब -1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x। ठीक है, अब -1 को 1 से डिवाइड करेंगे, +1 से करेंगे, तो 1 का तो 1 रहेगा, लेकिन ये माइनस प्लस है तो माइनस रहेगा, तो ये -1। बहुत इजी तरीके से आपको समझाया मैंने कॉमन लेना। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब जो ब्रैकेट में है दोनों सेम डिजिट होनी चाहिए, ये भी एक रूल होता है, ये भी और ये भी सेम होना चाहिए, तब आपका आंसर सही चल रहा है, सॉल्यूशन सही चल रहा है। अब ये दोनों सेम है, इसको एक ले लेते हैं, एक को रहने देते हैं, एक को ले लेते हैं, एक को ले लिया। ठीक है, फिर बाकी जो रिमेनिंग है उसको एक साथ लिख लेंगे। जैसे 4x -1 रिमेनिंग है, तो 4x -1 एक साथ लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यही अपना आंसर है, यही अपने फैक्टर हैं। तो पहले का आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो अगले वाला पार्ट करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। 4 पार्ट है, चारों पार्ट में करवा रहा हूँ आपको, तो चारों पार्ट में आपको कुछ ना कुछ तो कहीं तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, ये क्या दे रखा है अपन को, 2x स्क्वायर +7x +3। अब वही बात है, ये दोनों है, इन दोनों को लेना है अपन को, मिडिल टर्म लेनी है अपन को। मिडिल टर्म क्या है, 7x है, यानी कि ऐसी कोई भी दो फैक्टर लें, एक तो यहाँ लें, एक यहाँ ले, कि प्लस माइनस करने पर तो क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई यानी कि प्लस माइनस से तो ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2x स्क्वायर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर।
ये आना चाहिए, बस ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ये डायग्राम आपको ऐसे बनाना आना चाहिए कि ऐसी दो डिजिट लेंगे, फैक्टर लेंगे, जिसको प्लस या माइनस करने पर तो 7x आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6x² आए, ठीक है। अब क्या पता चलेगा कि क्या लें जिससे ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो 6 है, इस 6 के फैक्टर कर लेंगे अपन, ठीक है। क्या कर लेंगे, फैक्टर, 2 3 × 6, 2, ये लिख कर लिया, ठीक है। अब फिर भी अपन को समझ में आया क्या करें, ठीक है। तो ये 2 2 और 3 कितने होते हैं, मान लीजिए अपने 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 कितना होता है 5, लेकिन अपन को क्या चाहिए 7, ठीक है। 7 तो इससे नहीं आ रहा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 × 6, और यहाँ पर क्या 1, तो 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या लेंगे अपन, फैक्टर 6, और यहाँ पर क्या लेंगे 1, ठीक है। और साथ में इनके क्या है x, और इसके भी क्या है x, ठीक है। अब 6x + 1x कितना होता है 7x, वही 7x अपन को चाहिए। अब 6x × 1x कितना होता है, यानी कि 6 × 1 6, और x × x x², 6x² आ गया। इसका मतलब ये अपनी फैक्टर आ गए, ये दो अपने फैक्टर आ गए। तो 7x को अपन ने स्प्लिट कर लिया दो में, ठीक है, 6x + 1x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 2x², ठीक है, फिर +6x, फिर +x + 3। अब ये कोई मैटर नहीं करता, x यहाँ पर लिख लीजिए, 6 यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। ये आपने कर लिया, इतना फैक्टर कर लिया इसके, यानी कि इसको ऐड करने पर 7x आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले दो टर्म है उनमें से कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन अपने पास आएगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 6 में से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 ले लिया। फिर यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, सिंगल x है, यहाँ पर 2x है, तो सिंगल x वाला कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, अब 2x को डिवाइड करना है इससे, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। x को x² से डिवाइड करेंगे तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो एक x, और 1 आया तो 1 को इंटू करने पे तो 1 ही x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब 2x को 6x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस बीच में है ही। अब 2 को 3 से करेंगे, 2 3 × 6, 3 आ गया, और x को x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो इतना ही आ गया, ठीक है। फिर क्या है प्लस प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या x, यहाँ पर 3, अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 1 अपन को कॉमन लेना है, ठीक है। 1 कॉमन ले लिया, अब 1 को x से डिवाइड करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा। अब अपना ये देखिए, ये है और ये है, ये सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, अपना क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक है। तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, x + 3 ले लिया, फिर बाकी जो बच गया उसको एक तरफ लिख लेंगे, 2x + 1 रह गया, तो 2x + 1 ये आ गया, ये अपना आंसर आ गया। इसको फैक्टराइज कर दिया, ये अपने पास फैक्टर इसके आ गए। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आप, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देख, अगर ये भी नहीं समझ में आया अगले पार्ट में समझ में आ जाएगा आपको। इजीली आपको इजी तरीके से समझना है हर चीज, ठीक है, हर चीज इजी तरीके से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 5, मिडिल टर्म क्या है अपने पास 5x, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को फैक्टर लेना है, कैसा, यहाँ पर तो 5x लिख लिया, ठीक है। ठीक है, ये तो प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस करने पर तो क्या आना चाहिए 5x, यानी कि प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो क्या आना चाहिए, वो तो आना चाहिए 5x, या तो प्लस की है या माइनस की है, दो डिजिट ऐसी करनी है, ठीक है। फिर अपने को क्या है,
ये है मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये देखिए क्या है, 6 × 6 36, 36 x² है, और साथ में माइनस है, -36², क्या आना चाहिए, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, 36x² माइनस का आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, वही तो देखना है अपन को। अब ये 36 है, इसके फैक्टर कर लेंगे अपन, क्या कर लेंगे, फैक्टर, 36 के फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9। ये तो आपको करने आते हैं, इनको तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, या जरूरत है आपको, नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4। अब ये क्या है, 3 × 3 = 9, 9 आ गया। अब 9 में से अगर 5 माइनस करते हैं, 9 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 9 में से 4 माइनस करते हैं, कितना आता है, 5। इसका मतलब ये अपने आ गए फैक्टर, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 4 = 36 आ गए, लेकिन -36 चाहिए अपन को, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 9x तो यहाँ हो गया, -4x यहाँ हो गया, ठीक है। अब 9x को -4x करेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट 9 है, 9 के पास क्या प्लस, तो प्लस आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 4 = 36 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आ गया, और x का x से गया, x² आ गया। इसका मतलब 9x और -4x ये अपने फैक्टर हैं। तो 5x को ऐसे स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 6x² + 9x -4x -6, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बता ही रखा है कि बेस्ट 2 टर्म को अपन को कॉमन लेना है, फिर लास्ट 2 टर्म को कॉमन लेने हैं इसमें से। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, अब देखिए 6 अगर कॉमन ले तो 6 की टेबल 9 में जाती है, नहीं जाती। अब 2 को कॉमन ले, 2 को कॉमन लें तो 2 3 में तो जाएगा, लेकिन 9 में नहीं जाएगा। अब 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो 3 की टेबल में 6 भी आता, 9 भी आता। इसका मतलब एक तो अपना कॉमन आ गया 3, ठीक है। अब दूसरा x² x है तो एक x आ जाएगा, एक x आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्या करना पड़ता है, अब 3x को पहले इससे डिवाइड करेंगे, तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6। फिर x को x² से डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x कट हो जाएगा और एक रह जाएगा, ठीक है। फिर प्लस प्लस आ गया। अब 3x को इससे डिवाइड करेंगे 9x से, तो पहले 3 को करेंगे 9 से, 3 × 3 = 9, और फिर x को x से करेंगे तो 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का 3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब क्या करना है अपन को, इसमें क्या कॉमन, पहले तो अपने को पास कोई कॉमन नहीं आ रहा था, 1 ले रहे थे, लेकिन यहाँ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, जैसे 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। 3 लेंगे, 3 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता। 6 तो आता है लेकिन 4 नहीं आता। 2 लेंगे, 2 की टेबल में 4 आता है, आता है। 6 आता है, आता है। तो इसका मतलब -2 कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि एक की जगह x है, ये -2 कॉमन ले लिया। अब -2 को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2 × 3 = 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये जो ब्रैकेट में है ये सेम होने चाहिए, ब्रैकेट में ये सेम चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में सेम चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अपन सही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, 2x + 3, 2x + 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ से रिमेनिंग जो भी रहा उसको इधर ले लेते हैं, 3x - 2, ठीक है। इसका मतलब ये अपने फैक्टर आ गए, ठीक है। ये आंसर अपना हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है।
फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है फोर्थ, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो अपने को क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर -x -4। ठीक है, बस वही कर लेते हैं। अब मिडल टर्म में अपने पास क्या है, अक्स, यानी कि अक्स मिडल टर्म क्या है, 1x या अक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, अक्स ही आना चाहिए। ऐसी दो टर्म लेंगे कि माइनस करें या प्लस करें तो क्या आना चाहिए, अक्स आना चाहिए। और अगर इनको इंटू करें तो क्या आना चाहिए, इंटू करने पे क्या आना चाहिए, देख लीजिए, 3 4 12 x स्क्वायर, क्या आना चाहिए, -12 x स्क्वायर ही आना चाहिए इंटू करने पे। ठीक है, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -1, क्या दे रखा है ये, -x, ये आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। 12 के फैक्टर करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1, ये कर लिया अपन ने। अब अपन को ऐसा कुछ करना है, या तो प्लस करें या माइनस करें, कितना आना चाहिए, -x आना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 4, फिर यहाँ पे 3, तो 4 -3x आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो आ गया 4x, एक आ गया 3। ठीक है, अब ये देखना है कि प्लस माइनस, माइनस किस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। ठीक है, अब अगर 4x है और इस पे अगर माइनस करते हैं तो 4x -3x क्या आएगा, x, जो कि प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है, 4 में प्लस है तो प्लस आएगा, तो उसमें तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अगर -4 करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 4 -3x x आ गया। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 4, 4 के साथ में क्या माइनस, तो माइनस आ गया। तो ये याद आपको रखना है। तो माइनस किसके आएगा, 4x के आएगा, बड्डी की आए, बड्डी जो भी डिजिट है उसके आएगा, क्योंकि बड्डी के डिजिट के अगर माइनस आएगा और छोटी के प्लस है तो उसका साइन हमेशा माइनस रहता है। ठीक है, तब माइनस होगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 3 कितना हो जाएगा, -12, 12 आ गए, अक्स का अक्स से करेंगे अक्स स्क्वायर, तो अपने ये जो फैक्टर आ गए, क्या फैक्टर आ गए, 2, -4x + 3x। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं 3x स्क्वायर। अभी इस -x को ये लिख सकते हैं अपन, -4x + 3x -4। ठीक है, क्योंकि 3 में से -4x करेंगे तो -x आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट दो टर्म ले लेते हैं, उसको कॉमन निकालना है, फिर लास्ट दो टर्म की कॉमन निकालना है। फर्स्ट दो टर्म की एक तो x कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी क्या आ गया, बाकी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 3 है, 3 की टेबल में 3 आता है लेकिन 4 नहीं आता है, 4 की टेबल में 4 आता है, 3 नहीं आता, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, x कॉमन आया है, x कॉमन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या रह गया, x को डिवाइड करेंगे, यानी x के साथ 1, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, x से x एक कैंसिल हो जाएगा, एक x रह जाएगा। ठीक है, माइनस x को x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया प्लस। अब यहाँ से क्या आएगा, 3x, x एक जगह, इसे यहाँ पे x नहीं है तो 3 4 में से +1 ही एक अपना आएगा कॉमन, और कुछ नहीं आएगा, और फिर 1 आ गया तो ये एज इट इज आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 को इससे डिवाइड करेंगे 3x, इसको करेंगे -4। ठीक है, अब ये देखिए, ये सेम आ रहा है, ये सेम है, ये सेम है, दोनों सेम है अपने, तो दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, इसको एक लिख लेंगे, 3x -4 लिख लिया। फिर रिमेनिंग क्या है, x + 1, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, x + 1, ये अपना फैक्टर हो गया है, ये अपना आंसर भी हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अपना ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया अपन ने, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया है
तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, समझ में लेकिन ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आए तो ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन, यानी कि जो कि अपना एक्सरसाइज 2.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये और देख लेते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है, पहले वाले में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री कितनी है, 3 है। 3 डिग्री दिख रही है आपको। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो डिग्री 3 है। 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, जितनी डिग्री है उतने ही फैक्टर आएंगे। डिग्री कितनी है, 3, तो फैक्टर भी इसके कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बेसिक जो भी बातें अपन को इस पॉलिनोमियल की करनी थी। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन को सोल्व करना है या फैक्टराइज करना है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे, +1 रख के देखना है, -1 रख के देखना है, +2 रख के देखना है, या -2 रख के देखना है। ये अपन को x की वैल्यू रख के देखनी है। और अगर इनमें से किसी की वैल्यू पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो जो भी वैल्यू अपने एक्स की रखी है वो क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वाले में x इजिकल टू -1 रखते हैं, क्या रखते हैं, x इजिकल टू -1 रखते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। -1 की क्यूब, तो -1 की क्यूब x की जगह रख रहे हैं -2, और -1 का स्क्वायर -1 + 2, ये रख दिया। ठीक है, माइनस की क्यूब, क्यूब है, क्यूब क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो माइनस का माइनस रहेगा, तो -1। ठीक है, और यहाँ से क्या गया, -2, और फिर -1 का स्क्वायर, ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इंटू 1 करेंगे। ठीक है, 1, फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, फिर क्या है, +2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस वाली एक जगह तरफ ले लेते हैं, माइनस वाली एक तरफ ले लेते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो 1 + 2 -1 -2। ठीक है, अब 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0, 2 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। इसका मतलब x इजिकल टू -1 रखने पे क्या आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब ये 1 है, इसको इधर ले जाएंगे, -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x -1 को इधर लाएंगे तो +1, तो x + 1 इज ए फैक्टर। ये फैक्टर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, अपनी 0 आ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। क्यों, अब x + 1 फैक्टर है। पिछले एक्सरसाइज में अपन ने, पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने कि x + 1 फैक्टर है, जांच कीजिए, यानी कि चेक करना है कि x + 1 फैक्टर है। तो इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, और x की वैल्यू क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। अगर 0 आ गई तो ये क्या फैक्टर है, तो x + 1 इज ए फैक्टर, ठीक है, ऑफ x³ -2x² -x + 2। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब x + 1 है, वो फैक्टर तो हो गया। अब एक फैक्टर तो आ गया, लेकिन इसके कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर और आएंगे। तो 2 फैक्टर आने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और किसका करना पड़ेगा, x + 1 का। और किस में करना पड़ेगा, ये जो अपन को दे रखी है पॉलिनोमियल, x³ -2x² -x + 2, और किसका डिवाइड करना है, x + 1 का। अब यहां से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करना आपको आता होगा या नहीं आता। अब जैसे ये x है,
ठीक है। अपन को यहाँ पर पहली डिजिट क्या दे रखी है, एक्स, यहाँ पर क्या दे रखी है, एक्स क्यूब। अब अपन को एक्स क्यूब बनाना है, इसको एक्स को एक्स क्यूब बनाना है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, ठीक है। ऑपोजिट साइन लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस ले लेते, ठीक है। यहाँ पर प्लस होता तो माइनस ले लिया, और माइनस होता तो प्लस ले लेते, ठीक है। अब ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या, -2x², यहाँ पर -x², तो इसका मतलब माइनस कितना आ जाएगा, 3x²। क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है अपन को, जो भी दे रखा है उसको नीचे उतार लेंगे। कहाँ पे उतार लेंगे, नीचे, नीचे उतार लिए इनको सबको, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट क्या अपने पास, -3x²। अब इसको बनानी है अपन को, ठीक है। तो पहले तो अपन को x है तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब -3 से मल्टीप्लाई x को करेंगे तो -3x आएगा, लेकिन अपन को क्या चाहिए, x², एक x और चाहिए, तो यहाँ पर x कर देंगे, कर दिया। इसका मतलब अब -3x² हो जाएगा, ये इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -3x², ठीक है। फिर -3x को +1 से करेंगे तो -3x। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये -x है +3x है, यानी कि माइनस प्लस क्या था, -3x में से एक x गया तो कितना आ गया, 2x। अब ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा, 1 बड़ा होता है या 3 बड़ा, तो 3 के पास क्या है, प्लस, तो प्लस आ गया। अब आगे क्या है, 2, ये, ठीक है। अब अपन को क्या बनाना है, 2x बनाना है, इसको x को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो +2 से मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, आ गया। फिर प्लस प्लस, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x, ये +2 ये -2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या जाएगा, 0। तो रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, अपना जो ये आया ना x² -3x + 2, इससे मतलब है अपन को, x² -3x + 2 क्या है, x² -3x + 2, ये आया है अपने पास। एक तो ये हो गया, एक अपने पास क्या था, x + 1 था ही, ये फैक्टर है अपने पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कुछ क्या करें। अब ये तो है, लेकिन इसको तो सोल्व करना पड़ेगा ना। अब तो ये तो वो आ गई ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, तो बीच वाली मिडिल टर्म क्या अपने पास, 3x है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, ऐसे प्लस या माइनस करेंगे, 3x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2x² आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2x² आना चाहिए। तो 2 की अपन को फैक्टर ले लेते हैं, 2 की फैक्टर 2 1 2 2, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, 2 और +1 कितना हो जाएगा, लेकिन ये -3x है, ठीक है। तो 2 + 1 3x हो गया, लेकिन -2 -3 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, x² -2x -x + 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है ये मैंने, ठीक है। -2x -x -3x हो गया, ठीक है। -2x -x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट दो टर्म कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x को बाहर ले लिया, फिर यहाँ पर x को डिवाइड करेंगे तो x, फिर यहाँ पर -2। ये ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ऊपर समझा चुका है कि कैसे सोल्व होती है ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है, x -2 x -2, तो इसका मतलब इसको एक लिख लेंगे, x -2, और एक रिमेनिंग क्या है, x -1,
और फिर एक अपने साथ चल रही है x+1। ये 3 फैक्टर अपने आ गए और यही आंसर है अपना इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से तो अपन को पिछले क्वेश्चन में जो भी किया है वही करना है। इसको स्प्लिट करना है, टुकड़े करने इसके दो, जो मैंने कर दिए। प्लस या माइनस में तो -3x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2x² आना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, x³ -3x² -9x-5 ये दे रखा है अपन को। ठीक है, इसको करना है अपन को अब। तो इसको कैसे करेंगे बताइए आप। x की वैल्यू रखेंगे अपन, x की वैल्यू या तो +1 रखेंगे या -1 रखेंगे या 2 रखेंगे या -2 रखेंगे। लेकिन अगर आपको बता दूं, आपकी जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है +1 या -1 रखने से हो जाएंगे। तो ज़्यादा आपको वैसे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये करते ही आपको क्या है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें अपन देख लेते हैं कि क्या रखें। इसमें x = -1 रख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ से चेक करते हैं। -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर, -9 -1 और -5। ठीक है, अब यहाँ से -1 का क्यूब है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -3 -1 का स्क्वायर है तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +9 -5 ये आ गया। ठीक है, अब जो प्लस वाली है वो उसको एक तरफ लिख लेते हैं, +9 और 9 को इधर लिख लिया, फिर -1 -3 -5, तो 5 3 8 8 और 1 9। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 - 9 = 0। तो इसका मतलब क्या गया, देयरफॉर अब जो ये x = -1 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, x+1 है उसको डिवाइड करना है, ये जो अपन को इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब भी कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी है डिवाइड करना कैसे करते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ इंट्रो में कि डिवाइड करना कैसे करना होता है पॉलिनोमियल का वो। ठीक है, x+1 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपन को, जो फर्स्ट टर्म है वो देखनी है इधर और फर्स्ट टर्म है इधर। ठीक है, ये x³ है, ये x³ बनाना है अपन को, x का x³ बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए, x² से। किससे करें, x² से। अब x² से इसको मल्टीप्लाई करते क्या आ गया, x³ आ गया, फिर +1 1 को x² से करेंगे तो x² आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब साइन है उसकी अपोजिट साइन लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस x³ ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 और 1 4x²। ठीक है, और ये माइनस बड़ी वाली संख्या 3 है, 3 के पास क्या माइनस माइनस आ गया। यहाँ से आगे पूरी वैल्यू उतार लेंगे, -9x -5। आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है, -4x² बनाना है। तो x है, x को अपन को -4, सबसे पहले तो -4 से मल्टीप्लाई करना है, -4x आ गया। लेकिन अपन को क्या चाहिए, -4x², तो एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4x², फिर -4x को 1 से करेंगे तो -4x। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस ये प्लस तो कैंसिल हो गया सेम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या -9x है, यहाँ पर +4x है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 9 में से 4 गया तो 5x आ गया। ठीक है, अब बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी डिजिट 9 है, 9 के पास क्या है माइनस, तो माइनस, और यहाँ पे क्या है -5। ठीक है, अब x को -5x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से। -5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आ गया, और फिर 1 से करेंगे तो -5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस ये माइनस, प्लस क्योंकि माइनस है तो प्लस हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल,
+5 और -5 0, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास 0। अब रिमाइंडर अपने पास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या चाहिए, x² -4x -5। एक तो इसकी फैक्टर करने होंगे, ये अपने पास फैक्टर चल ही रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है अपन को। इसको सोल्व करने के लिए वही बात, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर तो 4x आए और इनटू करने पर -5x² आए, यानी कि प्लस या माइनस करने पर तो क्या आना चाहिए, -4x आना चाहिए, और इनटू करने पे क्या आना चाहिए, -5x² आना चाहिए, ठीक है। तो अब 5x² आना चाहिए, और वैसे प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -4x आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 5 को क्या करेंगे कि ये आ जाए, बताइए, लगाइए दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप भी दिमाग लगाओगे तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। तो 5 और 1 ले लेंगे, क्या दिक्कत है, 5 और 1, क्यों, मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आ रहा है और इनको माइनस करने पर 4 आ रहा है। अब -4 चाहिए अपने को, -4 कैसे आएगा, अगर -5 होगा और +1 होगा, -5 होगा और +1 होगा तो क्या हो जाएगा 4, और फिर माइनस की वैल्यू किस पे ज़्यादा बड़ी है, 5 है, 5 पर क्या है -4 आ गया, तो -4 ही तो चाहिए अपन को, और -5 × 1 क्या जाएगा, -5, ठीक है। तो इसका मतलब अपने इसकी स्प्लिट हो गए हैं, x² -5x + x -5, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब x², यहाँ पर x है तो x कॉमन आ गया, यहाँ से x -5, ठीक है, डिवाइड करना है, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x -5। अब ब्रैकेट में सेम है तो इसको 1 लिख लेंगे, x -5, और फिर रिमेनिंग क्या है, x + 1, ठीक है, फिर रिमेनिंग क्या है, x + 1। ये अपना आंसर आ गया। 3 फैक्टर निकालने, तीनों फैक्टर अपने आ गए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन थोड़ा सा। अब क्योंकि आपको समझा दिया तो आपको समझ में आ गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अब समझने में, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है अपन को, ठीक है। इसमें भी x की वैल्यू क्या रखें, इसमें भी x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं एक बार कि क्या 0 आता है। -1³ +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 +20, ठीक है। अब यहाँ से -1 का क्यूब क्या जाएगा, -1 +13 -1 का स्क्वायर +1, 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से प्लस माइनस -32 +20। अब प्लस वाली एक जगह ले लेंगे, माइनस वाली एक जगह ले लेंगे, ठीक है। +20 +13, फिर -32 -1, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, +20 +13 कितना आ गया, 33, माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है -33, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 0, क्या आ गया 0। इसका मतलब देयरफॉर अब फैक्टर क्या हो जाएगा अपना, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है अपन को, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करते हैं फिर। अब डिवाइड भी आपको आ जाना चाहिए, 2 समझा दिए मैंने, ये तो आप अपने खुद से भी कर सकते हो। तो एक बार वीडियो को रोक कर ये अपन खुद से करने की ट्राई करना कि आपसे ये हो रहा है, उसके बाद मैच कर लेना कि कहीं आपने गलती तो नहीं की है, लेकिन एक बार खुद ट्राई करना ये, ठीक है, डिवाइड करना। अब अपन को फर्स्ट टर्म देखनी है, फर्स्ट टर्म क्या है, x³ इसको x³ बनाना है, x है अपने पास, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, तो सीधा का सीधा x³ बन गया। फिर x² को 1 से करेंगे तो x² आ गया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस, 13 में से 1 गया तो कितना गया, 12x², ठीक है। अब माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 13, 13 के पास क्या है प्लस, तो प्लस आ गया, ठीक है। अब आगे वाले उतार लेंगे यहाँ पर 32x + 20, ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन को क्या बनाना है, 12x²। क्या बनाना है, 12x²। एक अक्स है अपने पास, पहले तो सबसे पहले तो +12 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर एक अक्स से करेंगे। ठीक है, अब 12x को अक्स से करेंगे 12x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। फिर प्लस, अब 12x को 1 से करेंगे तो 12x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 32 में से 12 माइनस करेंगे तो 20x। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 32। 32 के पास क्या है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या है, +20। ठीक है, अब x को अपन को 20x बनाना था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, +20 से मल्टीप्लाई करते ही 20x हो जाएगा, और यहाँ पर +20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया, 0। अब अपने को ये चाहिए, x² +12x +20, ये चाहिए। अब इसके फैक्टर अपन को करने हैं। ठीक है, जो कि अपने क्वेश्चन 4th में कर चुके हैं, फिर से अपन कर लेते हैं ताकि अपना थोड़ा सा वो हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मिडिल टर्म है उसको देखेंगे, 12x है। ठीक है, तो प्लस या माइनस करने पे तो क्या आना चाहिए, 12x आना चाहिए। ठीक है, इनटू करने पे क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, 20x², ये आना चाहिए। ठीक है, अब 20 के फैक्टर कर लेंगे अपन, ये रफ में करना है। ठीक है, 10 2 5 5, ये फैक्टर कर लिया अपने। ठीक है, अपन को क्या करना है, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, ये देखना है अपन को। ठीक है, अब दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा ही सकते हो आप, या नहीं लगा सकते, लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। क्या करना पड़ेगा अपन को कि ये आ जाए, 12x आ जाए। अरे सीधा सा सिंपल है, 2 को तो 2 रख लेंगे, 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10। तो 10 और 12 को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 12x आ रहा है, और 10 और 2 को 20 इंटू करने पे क्या आ रहा है, 20x आ रहा है। तो इसमें है क्या, x² प्लस 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 20। अब देख लीजिए, 10x प्लस 2x 12x, 10x इंटू 2x, 10 टू ज़ा 20x² आ रहा है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x तो आएगा नहीं, 2 है, 2 इसमें भी जा रहा है, 2 इसमें भी जा रहा है, तो 2 आ गया अपना कॉमन। अब यहाँ से 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो x रहेगा, प्लस तो प्लस, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे, 10 टू ज़ा 20। ठीक है, आ गया। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अपन सही है। तो x प्लस 10, एक तो ये आ गया। अब रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 2। ठीक है, और फिर एक अपना पहले से था x प्लस 1, ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ये अपना आंसर है, ये फैक्टर अपना हो गया है। अब देखते हैं अपना लास्ट पार्ट जो कि अपन को दे रखा है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। ठीक है, अब इसके दोनों मेथड है, एक तो मेथड जो अपन कर रहे हैं कि सबसे पहले y की वैल्यू रखेंगे, -1 +1 जो भी रखेंगे, अगर 0 आ गया वो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक इसको अपन अलग तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से, जो इस क्वेश्चन में लग सकता है वो शॉर्ट मेथड। और वो शॉर्ट मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसी में लगेगा, बाकी में नहीं लग रहा है, किसी किसी में लगता है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में इसी में लग रहा है। फर्स्ट 2 टर्म देख लीजिए क्या है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या रहा है, यहाँ पर y3 है, 3y है, यहाँ पे क्या है, 2y है, तो 2y यानी कि y² अपन कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से y को डिवाइड करेंगे, इससे पहले इससे करेंगे तो y 3 है, यहाँ पर 2 है, 2y तो कैंसिल हो जाएगा, एक y बच जाएगा और 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2y यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, प्लस प्लस, अब y² से y² 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, इन दो टर्म से कॉमन लेंगे, तो इन दो टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, -1 अपन कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए -1 को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y। ठीक है, अब -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो +1। ठीक है, अब यहाँ से एक फैक्टर तो ये आ गया, यानी कि सेम है, तो यहाँ से ब्रैकेट वाले को 1 लिख लेते हैं, 2y 1,
2y+1, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट, बाकी जो बचा है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, y² - 1। अब यहाँ पर अपने पास दो तो फैक्टर आ गए, 1 और 2, लेकिन अपने को 3 फैक्टर चाहिए क्योंकि ये क्यूबिक है, 3 चाहिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे ये तो 2y+1 हो गया, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं y² - 1², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है वो देखिए, a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, a² - b²। ये क्या होता है, a+b और a-b, ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, a+b a-b। चलिए लिखते हैं, ये तो 2y+1 है ही, ठीक है। इसको तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। अब ये है, अब a की वैल्यू तो y हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो a+b y+1, एक तो क्या हो गया y+1, और ये क्या हो जाएगा y-1, ठीक है। और ये तीनों अपने पास आ गई फैक्टर, इसका मतलब ये आंसर हो गया। तो ये थोड़ा शॉर्ट था, ये इसी में लगा है, ये प्रोसेस इसी में लगा है। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यही लगे, अगर नहीं लगे ट्राई कर लेना, अगर नहीं लग जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं लगे तो आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले x हो या y हो उसकी वैल्यू पुट करनी है, अगर 0 आ गया तो उसको फैक्टर मान लेंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा। अगर इस तरीके से, अगर ये जो मैंने मेथड बताया है ये किसी किसी क्वेश्चन में लगता है, तो अगर ये लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ये नहीं लगे तो वैसे तो करना ही है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो 2.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आया होगा। तो अब कल अपन नेक्स्ट क्लास में 2.4 देखेंगे, ठीक है। शायद 2.4 है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, है या नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करवा देंगे, ठीक है। हालांकि क्योंकि इस बार नई बुक आई है ना, तो पता नहीं है कि है या नहीं है, शायद होनी चाहिए, होगी, ठीक है। इसलिए कल अपन वो क्लास ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मेरे को लगता है आपको ये सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कमेंट करके नहीं पूछ सकते तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बताए हैं, अपने खुद के व्हाट्सअप नंबर बताए हैं आपको मैंने, क्या है, 8559976007, ठीक है। यहाँ पर आप कमेंट करके, यहाँ पर आप मैसेज करके में से कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल करना नहीं है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, लिंक दे रखी है, व्हाट्सअप की लिंक भी दे रखी है, ठीक है। वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो, जो मैं करवा रहा हूँ उसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए प्रॉपर मैनर में, तो वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सअप पर ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाए और वहाँ से कनेक्ट होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहे हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।